हेलो, नमस्कार। आप सबका इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में देखेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें जानकारी हो सकती है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। आपको कंप्लीट ये छोटा सा वीडियो ज़रूर रहेगा लेकिन कंप्लीट रहेगा। वैदिक सभ्यता एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम में। और यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्ज़ाम में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। और आप लोगों को से यही आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दें कि कैसा लग रहा है। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका कि जवाब आपको देना होता है, और वो आसानी से आप दे पाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो। और उसके बाद हम लोग जो एसपीडी का करंट अफेयर्स अपलोडेड किए हैं, जो कि लेटेस्ट अपलोडेड है, उसको आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल में। और चलिए देख लेते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग आज देखेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि हिस्ट्री सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसमें हम लोग ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता में मुख्यतः 2 प्रकार की चीज़ें हैं। 2 प्रकार की चीज़ें कौन कौन सी है? एक है पूर्व वैदिक, एक है उत्तर वैदिक सभ्यता। तो 2 तरह के, तो इसके बारे में भी मैं एक बता देता हूँ। ये आगे बढ़ के देखिए, आगे मैं इसके बारे में हम डिस्कस के लिए ही इस स्लाइड को लाया था, ताकि आपको टाइम पीरियड का किसी तरह का कुछ कन्फ्यूजन ना हो। वैदिक सभ्यता में जो है टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, जिसमें वैदिक सभ्यता को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल, जिसको कि पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। क्या? तो पूर्व वैदिक काल। और एक ये है दूसरा जो उत्तर वैदिक काल, जिसमें कि टाइम पीरियड दोनों का अलग अलग है। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। वीडियो को अंत तक देखें, तब आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ये रही वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में है, लेकिन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इसको अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता अगर बात किया जाए तो हम लोग किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? 1500 से 1000 BC के, यानी ईसा पूर्व। ऐसी पूर्व वैदिक काल की बात बोलेंगे तो आपको ये चीज़ समझ जाना, आपके माइंड में आना चाहिए कि जो भी घटना हो रही है इसी टाइम पीरियड के बीच हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो आर्यों को। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? वेदों से। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों को और क्या कहा जाता है? तो अपौरुषेय कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है, ध्वनि उच्चारित कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकल संस्कृति में आर्य का शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अपौरुषेय मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि वैसा वेद, वैसा पुस्तक जो पुरुषों के द्वारा निर्माण नहीं किया गया, वो देवताओं के द्वारा निर्मित हो, तो उसको बोलते हैं अपौरुषेय। उसके बाद भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम निवास स्थान बनाया था कहाँ? तो सप्त सैंधव प्रदेश, जिसको भी पंजाब भी बोलते हैं। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो आर्यों को। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित कर लिया हम लोग देख चुके हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों का मत, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आर्यों का मूल स्थान बताया मध्य एशिया, किसने? तो मैक्स मुलर ने। तिब्बत निवास स्थान बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी में बताया हर्ट एवं पंका ने। हंगरी में बताया गाइल्स के द्वारा।
उत्तरी ध्रुव बताया गया है पश्चिम ये पंडित बाल गंगाधर तिलक द्वारा। दक्षिणी रूस बताया है गार्डन चाइल्ड द्वारा। ब्रह्मर्षि देश बताया गया है पंडित गंगानाथ झा द्वारा। देविका प्रदेश यानी मुल्तान बताया गया है DS त्रिवेदी द्वारा। सप्त सैंधव प्रदेश बताया गया है डॉक्टर अविनाश चंद्र के द्वारा। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बताया गया है LD कल्ल के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। बस आपको 2 से 3 बार वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको भी याद हो जाएगा। ऋग्वेद में ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन कौन है? तो ऋग्वेद, पहले वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन ग्रंथ है? तो ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। और जिसमें ब्राह्मण में आपको ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण, आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, और उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में मूलतः है स्रोतों का संग्रह। क्या है? स्रोतों का संग्रह है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। थोड़ा आपको यहाँ पे कट हो गया है, लेकिन मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। उधर मंडल लिखा हुआ है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो सूक्तों की संख्या आपको कितना है? 1028, 1028 इतना सूक्त है। उधर कट गया लेकिन कोई बात नहीं। 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के सूक्त में क्या क्या है? तो 1017 सूक्त शाक्य हैं और 11 जो है सूक्त बालखिल यानी बालकों से रिलेटेड 11 है, और रिमेनिंग 1017 आपको अन्य मिलेंगे। तो टोटल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो दूसरा से 7वां प्राचीन है मंडल है। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय से सप्तम मंडल। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे कहा जाता है? तो नवीनतम, जो कि बाद में बना। तो पहला मंडल और 10वां मंडल, 2 हैं जो नवीनतम है, पहला और 10वां। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋचाएँ की संख्या 10,580। कहीं कहीं आपको बुक में डिफर मिलेगा, लेकिन आप एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगा कर चले, एक इसी के आसपास आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि। भाषा पूछा जाता है तो संस्कृत, लिपि पूछा जाता है तो ब्राह्मी लिपि। ऋग्वैदिक कार्यों के 5 जनों में कौन कौन शामिल थे? तो यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है। यहाँ पे 4 के बारे में बता दे रहा हूँ। यदु, द्रोहयु, पुरु, अनु। तो बाकी एक कौन बच गया उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। ऋग्वैदिक भारतों ने अलग बताने को बता सकता हूँ, लेकिन आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं उसके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन वेरी वेल अबाउट द पंचजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक भारतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? तो सरस्वती घाटी क्षेत्र, सप्त सैंधव प्रदेश। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से स्टार्ट होता है? तो अग्नि देवता से। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडल टोटल 10 मंडल हैं। तो प्रथम मंडल के रचयिता मधुचमा और मेघातिथि। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन कौन हो गए? तो गृत्समद। तृतीय में विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल में वामदेव। पंचम मंडल में अत्रि। छठा मंडल में भारद्वाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार पूछा गया था कि तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे? तो विश्वामित्र। 7वां मंडल वशिष्ठ। छठा देख लिए थे भारद्वाज। 8वां मंडल कण्व एवं अंगिरस। 9वां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि। 9वां मंडल किससे संबंधित है? इसके बारे में भी पूछा जाता है। 10वां मंडल विमदा, सची, इंद्र एवं अन्य। तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन देख चुके हैं। राजनीति संगठन में अब देख लेते हैं कि किस तरह से प्रशासन का व्यवस्था था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या था? तो सबसे छोटी जो है कुल परिवार का मुखिया क्या था? तो गृहपति कहलाता था। उसके बाद ग्राम का मुखिया ग्रामिणी। उसके बाद विष का मुखिया विषपति, जन का मुखिया जनपति और राष्ट्र का मुखिया राजा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी फील करते होंगे अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए होंगे या मॉक टेस्ट देते होंगे। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिस किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट चाहिए आपको। ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार है? तो सबसे पहला राजा, उसके बाद पुरोहित, उसके बाद विस्पति, उसके बाद ग्रामणी, उसके बाद गृहपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाए ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाए। ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो गोप या जन से गोपा या राजा, तो गोप याद रख सकते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? तो ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतम कौन था? तो पुरोहित। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? तो सभा या समिति। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सभ्यता क्या इंगित करता था? तो स्वजनों के एक समूह को। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? तो सभा, सभापति, सभा, समिति, गण और विधत, ये 4 थे। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विधत। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? गविष्टि। उस टाइम ज़्यादातर युद्ध होते थे गायों के कारण। ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है। तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे आजकल लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा क्या था कि राज्यसभा में विशिष्ट वर्ग क्या आते हैं और लोकसभा में सामान्य वर्ग। उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया? तो भरतोद के द्वारा। ऋग्वेद में यदु जन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तो तुर्वस के साथ। एक्चुअली क्वालिटी आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वाजपेयी। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वह किस जन से संबंध रखते थे? तो त्रिष्टसु। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? परुशनी। रावी नदी के परुशनी को भी रावी नदी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं था, तो स्थायी सेना नहीं थी। और उसके बाद ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबाइलियों टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? तो व्रात, गण, ग्राम और सर्प को शामिल कर लेते थे। कौन कौन? व्रात, गण, ग्राम और सग्र। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो विश्वामित्र के नेतृत्व में। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में वर्णित शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, 5 क्षेत्र थे। शासन में पूर्व में साम्राज्य बोला जाता था, उपाधि सम्राट का। पश्चिम में स्वराज और उपाधि स्वराट का। उत्तर में वैराज्य और उपाधि विराट का। दक्षिण में भोज्य और उपाधि भोज का। मध्य का राज बोला जाता था और वहाँ के जो है मेन अतिथि या शासनकर्ता को राजा बोला जाता था। समाज में देख लेते हैं अब। तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कैसा था? तो पितृसत्तात्मक। इसका मतलब है पितृसत्तात्मक का अर्थ हो गया कि जो भी संतानें होती थी तो उसके पिताजी के नाम पे टाइटल होता था। आज भी यही चल रहा है। ऋग्वैदिक समाज का आधार होता था परिवार। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल, बता चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था कुल या परिवार। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पंचजन किसके द्योतक हैं? तो आर्यों की 5 जनजातियाँ का नाम था पंचजन। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लेखित सत्य कथन कौन था? तो कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये सत्य है।
ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी और स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी। वे युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ये सारे कथन सही हैं। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता गया है? तो अमाजु कहा गया। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो दस्यु के लिए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया? तो ऋग्वेद में। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों जो है चारों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसती है। तो किस वर्ग से है वो? तो ऋग्वेद में सब दिया गया है, वर्णन है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया? पनियों का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः जो है किस वेद का भाग है? तो ऋग्वेद का। ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तन होने का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यवसायियों का पैतृक होना। तो आप लोग देख पा रहे हो कितनी अच्छी लाइनें थी। ऋग्वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था जो है जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या था? तो व्यवसायियों का पैतृक होना। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जो था वर्ण व्यवस्था था वो काम कर्म पे डिपेंड करता था, कौन क्या काम करता है। अगर क्षत्रिय योद्धा है तो उसको क्षत्रिय में रखा जाता था। अगर कोई पूजा पाठ कराता है तो उसको ब्राह्मण या पंडित को वर्ग में। और एक हो गया क्षत्रिय, एक वैश्य हो गया, एक शूद्र हो गया। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में बांटा गया था व्यवसायी हो गए, लेकिन बाद में यही जाति बन गई। ऋग्वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना एवं ध्रुव क्रीड़ा था। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन थी? तो वो थी, अगर आपको ठीक से दिख पा रहा होगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ठीक से दिखे। घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था? सभी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों की सहभागिनी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में सत्य कथन है तो वह गांवों में रहते थे, उन्हें ध्रुव क्रीड़ा का ज्ञान था, उन्हें बहु विवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिकता एक संबंधित परिवार थी। धर्म में अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य क्या था? तो भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33 देवता। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किया गया? तो इंद्र का सबसे ज़्यादा था 250 बार, तत्पश्चात अग्नि का 200 बार। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित थी? तो इंद्र को। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? इंद्र। ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे युद्ध देवता की संज्ञा प्रदान की गई थी? इंद्र को। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिकार वार आह्वान किया गया था? तो इंद्र का अधिक बार, तो अधिकतम बार इंद्र का। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है तो झंझावात के देवता थे, वर्षा के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन था उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वह पूरों को नष्ट करने वाले था और सर्वाधिक सुख उससे ही संबंधित है। ऋत से गोपा किस देवता को कहा गया? तो वरुण देवता को। ऋत मीन्स होता है वसंत या वनों से संबंधित। ऋत से गोपा। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित है? तो ऋग्वेद में, नासदीय सूक्त में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम और स्पेय का नामाकृत देवता। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड में, बहुत इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने किया? विश्वामित्र।
ऋग्वेद ने किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तो तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में अगहन्य का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो गाय के लिए। ऋग्वेद के लिए संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, 4 वर्ण है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, तो ये दोनों कथन सही है। ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो पीपल वृक्ष के लिए। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वालिटी तो जो भी था ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि आने वाले वीडियो में और इससे भी अच्छी क्वालिटी लेकर आऊँगा, जो कि बेस्ट रहेगा, आपको क्लियर दिखाई देगा। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया कि वह सशस्त्र स्तंभों को वाले भवन में निवास करते थे? तो मित्र वरुण। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो पूषण के। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते थे? तो अग्नि से। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री मंत्र। ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेववादी। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो शिव से। ऋग्वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही और किसकी पूजा करते? तो प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक काल में किन 2 देवियों का वर्णन किया गया है? तो उषा एवं अदिति का। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता था? अरण्ययी। वेदों में संबंधित पुरोहित के क्या क्या नाम थे? तो जो वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसके पुरोहित को क्या बोलते थे, अर्थात उसको पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवर्यु, उद्गाता बोलते हैं सामवेद को, और अथर्ववेद को बोलते हैं ब्रह्मा। उसके बाद अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि एवं पशुपालन पे। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? संपूर्ण कबीले के पास। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ। ऋग्वेद में पनी शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया था? व्यापारी वर्ग के लिए। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो गाय को। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? 4। कितने कौन कौन है? कृषि, उर्दर, धान एवं वृष्टि। ऋग्वैदिक कार्य किस अनाज से परिचित थे? तो जौ से। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित करता था जोती हुई कूड़ के लिए, यानी अर्थात हल से जो नाली बनाया जाता है उसके बारे में, उसके लिए जो है शब्द सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो वैश्य समुदाय पर। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना गया? तो गले का था। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया? तो बढ़ीगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म और कुंभकारी। ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख किया गया? तो इसमें सिंपल शेर का उल्लेख नहीं किया गया, बाकी गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊँट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरन आदि। तो ऑप्शन में आपको शेर रहेगा और वो आपको सही जवाब होगा कि उल्लेखित नहीं। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं है, तो क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता है? तो वेकनाट। कृषि संबंधित क्या क्या नाम थे? प्राचीन नाम और अभी का क्या नाम है देख लेते। उर्वरा अर्थात उपजाऊ भूमि, वृक अर्थात बैल, लांगन या सिर को हल बोला जाता था, करीस या सकृत को गोबर की खाद, सीता को हल की बनी नालियाँ, किवास अर्थात हलवाहा, अवट अर्थात कूप या कुआं को अवट कहा जाता था, पर्जन्य को बादल, उर्दर को अनाज मापने वाला पात्र को, धान्य अर्थात अनाज, विसज का वैद्य, तच्छा या तच्छन को बढ़ी, कुशीद को ऋण लेने के लिए प्रयुक्त शब्द को कुशीद कहा जाता था। अब बैलगाड़ी को उस टाइम अनस कहा जाता था। अब देख लेते हैं नदियों के बारे में। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया गया? तो सरस्वती नदी को।
ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? यमुना को 3 बार, गंगा का 1 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 3 श्रुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना और शतद्री के बीच। यहाँ पे यमुना का 3 बार, तो 3 अक्षर से बना हुआ यमुना, तो 3 बार, और गंगा तो 1 बार हुआ है, क्योंकि गंगा जैसी पवित्र नदी भारत में एक ही है, जो कि हम लोगों का राष्ट्रीय नदी भी है। कब इसकी घोषणा हुई उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। किस वर्ष से राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हुआ? गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में दिया गया है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? तो कुब्भा अर्थात काबुल, कुमरू यानी कुमुर्रम, गोमती या गोमल, एवं क्या था? अच्छा, ये कट गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? तो ये सब गोमती, कुमरू, कुभा, तो ये सब आगे भी है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। एक और है जो कि अफगानिस्तान में बहती है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दृश्य दत्ती बोल सकते हैं, या मरुद बिरधा सही जवाब होगा, चौथा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ऋग्वेद में शतद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सतलज के लिए। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? देखिए इस नदियों का। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। उन्होंने उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती है। अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम। प्राचीन नाम एक साइड, एक तरफ आधुनिक नाम। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी, अस्कनी चेनाब, वितस्ता का झेलम, विपाशा का ब्यास, शतद्री का सतलज, शतानीरा का गंडक, सुषोमा का सोहन, मरुद्विर्धा का मरुवर्मन, सुवास्तु का स्वात, दृश्यदत्ती का घग्गर, सिंधु नदी का इंडस, कुमरू का कुर्रम, गोमती का गोमल, कुंभ या कुंभा का काबुल। तो इसको आप जरूर याद कर लें। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो आपको रावी सही जवाब लगाना होगा। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली और एवं अर्थ। तो नीबी का अर्थ है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र को नीबी, वासस कमर के ऊपर पहनने वाले को वासस, अधिवासस ऊपर से धारण करने वाले चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहते हैं। तच्छा को बढ़ी, कर्मा को धातु कर्म करने वाला, वेकनॉट यानी सूदखोर, अरित्र यानी पत्रवार, अरित्री यानी नाविक। ऋग्वेद में उल्लेखित किस शब्द के बारे में दिया गया है कि कौन सा शब्द कितनी बार? तो पिता के बारे में 335 बार, जन के बारे में 275 बार, इंद्र के बारे में 250 बार, माता के बारे में 234 बार, अग्नि के बारे में 200 बार, घोड़ा के बारे में 215 बार, गाय के बारे में 176 बार, विष के बारे में 170 बार, सोम के बारे में 144 बार, विष्णु के बारे में 100 बार, ब्रज के बारे में 45 बार, कृषि के बारे में 33 बार, आर्य के बारे में 36 बार, गण के बारे में 46 बार, वरुण के बारे में 30 बार, राष्ट्र के बारे में 10 बार, समिति के बारे में 9 बार, सभा के बारे में 8 बार, यमुना के बारे में 3 बार, गंगा के बारे में 1 बार, राजा के बारे में 1 बार, पृथ्वी के बारे में 1 बार, ब्राह्मण के बारे में 15 बार, क्षत्रिय के बारे में 9 बार। तो इसमें आप कुछ आप याद कर सकते हैं। यमुना के बारे में 3 बार, गंगा के बारे में 1 बार, आपका फिर इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, इंद्र के बारे में 250 बार यानी 250, अग्नि के बारे में 200। ये सब आप याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं विविध, क्योंकि हम लोग ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद एक और बचा है उत्तर वैदिक। तो पहले इसका विविध देख लेते हैं। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स मूलर। उसके बाद भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई है? तो ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? संवाद सूक्त। ऊँट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में।
ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना गया? पशुओं की चोरी को। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लिए एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बीबी लाल। ऋग्वेदिक सभ्यता का हुआ तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी तो यज्ञवाद को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग MCQ के रूप में मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसके अनुसार आई विल कोऑर्डिनेट विथ यू। चलिए देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बारे में सामान्य परिचय। ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे कहते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। तो ऋग्वेद के पे आधारित ये सब कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद बाकी जो ग्रंथ हैं या ब्राह्मण या आरण्यक या उपनिषद ये सब उसके बाद आ गए थे। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद के विकास को किस काल के लिए अंतर्गत रखा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। अब देख लेते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया था? ये गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था पूर्व में गंडक नदी तक। गंडक नदी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि गंडक नदी बिहार में बहती है। बूढ़ी गंडक, गंडक ये सब बिहार की नदियां हैं जो कि नेपाल से आती हैं। तो उत्तर वैदिक काल का विस्तृत रूप बहुत लंबा था। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था? तो चित्रित, धूसर, मृद भांड। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पड़ते हैं पूर्वी हिमालय में। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? तो व्रात्य कहा गया है, व्रात्य। राजनीतिक संगठन देख लेते हैं। राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो उत्तर वैदिक काल, ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? तो वंशानुगत राजतंत्र पर। उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधियां धारण करने लगे थे? सम्राट, एकराट, अधिराज। उत्तर वैदिक राज में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करता था? तो राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं? तो स्थपति एवं शतपति। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी क्या कहलाता था? तो स्थपति। उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह के अधिकारी को शतपति कहलाता था। क्या कहलाता था? शतपति। समाज के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी? संयुक्त परिवार पर आधारित पितृ सत्रात्मक थी। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? शूद्रों को। तो उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आरंभ क्या था? जन्म से होने लगा था, व्यवसाय से हटके। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे। बहु विवाह अथवा विधवा प्रचलन विवाह जो प्रचलित थे। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोह में भाग लेती थी। हम लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक का मतलब कि हम लोग किस टाइम पीरियड में भी चल रहे हैं। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब देख लेते हैं अर्थव्यवस्था में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि एवं पशुपालन में। उत्तर वैदिक काल में लोग किन फलों का उत्पादन करते थे? तो जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल, गेहूँ। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? तो व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में था। उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कुशीदीन। उत्तर वैदिक काल में माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ क्या कहलाती थी? निष्क, शतमान, पाद और क्रिसल। उत्तर वैदिक काल में वाट की मूलभूत इकाई क्या कहलाती थी? तो क्रिसल अर्थात
रतिका अथवा गुंजा भी उसी के समान थे। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो उर्वरा। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? तो व्यापार विनिमय का माध्यम निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। उत्तर वैदिक काल के व्यवसायियों की सूची: स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रज्जुकार, रजक, मछुए, लुहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याघ्र, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी, नाई। ये सब व्यवसायियों की सूची है। धर्म के बारे में देख लेते हैं। वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन क्या है? तो वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्वेश देवा के रूप में संयुक्त हैं। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया है? तो प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव का। यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको 3 वेद और पढ़ने पड़ेंगे। एक वेद हम लोग पढ़ चुके थे पूर्व वैदिक काल में। 3 वेद हो जाएंगे, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद लास्ट में आपको आंसर देना है 2 क्वेश्चंस का। हालांकि इसमें अगर 50 क्वेश्चंस भी बनाते तो कम ही पड़ता, लेकिन आप वीडियो को आप अपने लिए देखेंगे, किसी के दिखावा के लिए नहीं। तो अगर आप खुद सिंसियर हैं तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस एज ए टीचर 2 क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रहे हैं। आप अगर असफल होते हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप दोषी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ पे टाइम लॉस कर रहे हैं। तो अगर आप सिंसियर हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और एक शॉर्ट नोट बना लेंगे 1 पेज में, जिससे कि आपका रिवीजन एग्जाम के टाइम में आसानी से हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद का आधार क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद एक ऐसा है, चलिए आगे लिखा ही हुआ है तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान, यानी कि यजुर का शब्द ही होता है बलिदान। तो इसमें स्रोत एवं कर्मकांड में जो के साथ साथ बलिदान की भी चर्चा होती है। यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया? तो गद्य एवं पद दोनों में। यही एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। बाकी जो है सिर्फ आपके पद में मिलेंगे, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो या अथर्ववेद हो। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य एवं पद दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है। तो शुक्ल यजुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पद शाखाएं किस यजुर्वेद से संबंधित है। तो अगर आपको पता होगा तो आप शुक्ल आसानी से दे पाएंगे। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को क्या कहते थे? तो अर्यवर्यु। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में क्या वर्णित है? आध्यात्मिक चिंतन। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कण्व एवं मध्यान्निंदन का है, और इसमें शुक्ल यजुर्वेद में आपको पद शाखाएं में वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या किया गया है? तो ब्रज शयनयी। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काथक, मैत्रेयायनी एवं कपिथल कहा गया। अब आगे देख लेते हैं यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथों के बारे में। तो कौन कौन? तो जिस तरह से ऋग्वेद में हम पढ़े थे उसी तरह से, बस इसमें पुस्तकें चेंज हो जाएंगी लेकिन चीज़ें वही हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि पहले आए थे वेद, वेद के बाद आपके ब्राह्मण, फिर उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो ये आपको क्रम भी याद रखना, क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन है यजुर्वेद से संबंधित? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ में तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ आरण्यक। उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद एवं मैत्रेयायनी उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। इतने उपनिषद हैं। तो आपको याद रखना है कि पहले क्या थे? वेद, फिर आपके ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। आप लोग समझ गए होंगे कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में क्या अंतर है। शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है? तो पुनर्जीवन का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरूर्वा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद के।
मैत्रेयनी संहिता का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद। राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यह यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त है, गध नहीं है? तो बृहत्सनेयी में, यानी कि सिर्फ पद भाग की चर्चा है। शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाज्र सनेयी कहते हैं। यजुर्वेद में मंत्रों से देवताओं को आह्वान करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो याज्ञिक, या अर्थात अर्थवर्यु। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद। किस वेद में आहुति यानी बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो यजुर्वेद में। अब देख लेते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत या गान। सामवेद में किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है? तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1875 यानी 1875 ऋचाएँ। सामवेद की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन है? तो कैथुमीय, रानायनीय, जैमिनीय। सामवेद के ब्राह्मण कौन है? इनमें भी आपको 3 देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। तो देख लेते हैं इसमें। पहले में हो गया ब्राह्मण में तांडई ब्राह्मण, जिसको कि महाब्राह्मण भी कहते हैं। उसके बाद षड्विश ब्राह्मण, जिसको कि अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं, और जैमिनीय ब्राह्मण। और अब देख लेते हैं सामवेद के आरण्यक में छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक। उसके बाद सामवेद के उपनिषद में कौन कौन है? तो छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है? तो छांदोग्य उपनिषद। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर। किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? सामवेद। रानायनीय संहिता किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से? सामवेद से। अब देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम किस ऋषि पर पड़ा है? तो अथर्वा ऋषि पर। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मदेव या श्रेष्ठदेव। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो 20। अथर्ववेद में कुल सूक्तों एवं ब्रह्म मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 731 सूक्त, 5967 मंत्र है। अथर्ववेद के कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? तो 1200 मंत्रों की। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? तो पिप्पलाद तथा शौनक। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ ब्राह्मण। देख लेते हैं अथर्ववेद के उपनिषद में प्रश्नोपनिषद एवं मांडूक्योपनिषद। अथर्ववेद का विषय क्या है? इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोना का विवरण मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में मिलता है तो आपको बताना होगा। 4 वेदों में से किन एक वेदों में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो चीज़ें क्लियर है, आपको अथर्ववेद बोलना। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो पृथुवैन्य। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अंग राज्य का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो अथर्ववेद में। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बिना समय गंवाए हुए जितना कम से कम मैं इस वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और चीज़ें आप 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में प्रयोग किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में। राजा परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो अथर्ववेद। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? तो अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः
किसके भाग हैं तो वेदों के। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित हैं तो गद्य में। गद्य मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कहानी टाइप के, पद मतलब श्लोक टाइप का आपको जिस तरह से जैसे जय हनुमान ज्ञान जिस तरह से आप पद पढ़ते हैं उसी टाइप का, और अगर कहानी पढ़ रही तो उसको गद्य बोला जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मूलतः क्या है तो यज्ञ कराने वालों के निर्देशन के लिए इसमें कर्मकांड एवं अनुष्ठानों का विशद वर्णन है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है? ब्राह्मण युग से। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है तो अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे तो ऋषि गौतम राहुगण। राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया था? ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट वीडियो से जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, तो इसमें हम लोगों को जो है बेस्ट जो है यही क्वालिटी मिल पाया है, लेकिन नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको बेस्ट क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। राजा के लिए एकराट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया था? ऐतरेय ब्राह्मण में। चूँकि ये सिर्फ चैनल ही नहीं है, इस चैनल में आपको मॉक टेस्ट का भी व्यवस्था किया जा रहा है। टोटल कंप्लीट स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाएगा और करेंट अफेयर्स आपको डेली की मिलते रहेंगे। बस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई भी वीडियो अपलोडेड हो। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वप्रथम प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ में बतलाया गया? शतपथ ब्राह्मण में। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? शतपथ ब्राह्मण। महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है? तो इसमें दिख नहीं पा रहा है तो लेकिन हम लोग बता पाएंगे। ऐसे ये जो है आपके लिए छोड़ देते हैं कि क्या सही जवाब होगा। और ये लगातार ये 3 दिख नहीं रहा है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि एक भी चीज़ें फैक्ट्स से जो रियल है उससे गलत हो। इसमें 100% एक्यूरेसी मिलेगी, किसी तरह का लूप फॉल्स आपको नहीं मिलेंगे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है तो यजुर्वेद से है। और शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में वर्णन है तो धार्मिक कर्मकांड में। अब देख लेते हैं। वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला, अन्य बलिकृत और दूसरे के लिए भोज या उपभोग में आने वाला अन्य साध बताया गया है तो शतपथ ब्राह्मण में। कौशितकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? प्राच्य के। रेवा यानी नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के लिए महाब्राह्मण भी कहा गया तो टांडय, यानी कि नाम से भी समझ सकते हैं तांडव करने वाला, यानी महाब्राह्मण विशाल होगा तो टांडय ब्राह्मण को। किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण कहा गया तो षड्विश ब्राह्मण को। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण क्या है तो आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? ऐतरेय ब्राह्मण में। समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया था? ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी को के बारे में देख लेते हैं। पुरोहित अर्थात राजा का प्रमुख सलाहकार, सेनानी सेना प्रमुख, ग्रामणी ग्राम का मुखिया, महिषी मुख्य रानी या पटरानी को, सूत यानी रथ सेना नायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष को, भागधुक कर संग्रह को जो कर वसूलता है जिसको कि अर्थ मंत्री भी कहते हैं, अच्छा बाप यानी पासे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का
गवाध्यक्ष, पालागल यानी कि उसको विदूषक कहा जाता था, छता यानी प्रतिहारी या दोबारिक, गोविकर्तन अर्थात जंगल विभाग का प्रधान, गवाध्यक्ष, युवराज अर्थात उसको राजकुमार, आज के जो उसका मतलब निकाल सकते हैं तो उसको राजकुमार कहा जाता था। उपनिषद में देख लेते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है वेदांग भी। यानी कि हम लोग देख चुके हैं 4 चीज़ें मेन रूप से, पहले वेद आए, फिर ब्राह्मण आए, फिर आरण्यक आए, उसके बाद उपनिषद आया। तो उपनिषद में जो है सबसे लास्ट है, इसलिए उसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो सत्य की खोज। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है ब्रह्म ज्ञान से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। कुल 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों को विशेष महत्व प्राप्त है? तो 12 उपनिषदों। तो टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगर संस्कार पूछे जाए तो 16 संस्कार होते हैं। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 वेदांग हैं। उपनिषदों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था। उपनिषद पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे और उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं सीरियल वाइज। अब इसके बाद जो आएंगे वो पुराण के बारे में। पुराण टोटल कितने हैं? 18 कुल पुराण है। संस्कार 16, पुराण 18 हैं टोटल। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में कब हुआ? तो उपनिषद काल में। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? तो ज्ञान पर। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म सुक्ति किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो छांदोग्य उपनिषद में। उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया? छांदोग्य उपनिषद। उपनिषदों में से सबसे पुराना उपनिषद कौन है? छांदोग्य उपनिषद। किस ग्रंथ को इतिहास पुराण का पंचम वेद कहा गया? तो छांदोग्य उपनिषद को। मोक्ष शब्द की सर्वप्रथम चर्चा किस उपनिषद में की गई? श्वेताश्वर उपनिषद में। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? श्वेताश्वर उपनिषद का। कौन सा उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है? श्वेताश्वर उपनिषद। तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द का वर्णन किस उपनिषद में किया गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। जनक एवं याज्ञवल्क्य कथानक का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को क्या कहा गया? तो काशी का। कहाँ का राजा कहा गया? तो काशी का राजा। किसको? तो अजातशत्रु को। किस उपनिषद में? तो बृहदारण्यक। कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमेव जयते किस शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की है? तो मुंडक उपनिषद से। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन है? तो मांडूक्योपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद। और अब वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ये कंप्लीट एक टॉपिक है। उसके बाद आपको इस टॉपिक से आपको कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट एग्जाम में आप आंसर इसको करके आएंगे। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई? तो कठोपनिषद। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो महाउपनिषद में। निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? तो ईशोपनिषद में। किस उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद एवं 6 ऋषियों का संवाद संकलित है? तो प्रश्नोपनिषद में। उपनिषदों के समय हुआ विदुषी महिला कौन थी जो ज़्यादा दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो उसको गार्गी कहते थे।
बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन हुआ है? तो गार्गी का। उपनिषद युग का राजा अशुपति कहाँ का शासक था? कैकई का। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ से मिलता है? तो उपनिषद से। उपनिषद काल के हुए राजा जो ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, तो विदेह के जनक, कैकई के अशुपति, काशी के अजातशत्रु, पंचाल के प्रभन्य जावाली। उपनिषदों के विषय में सत्य कथन, तो पहला बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से। उपनिषद तत्पश्चार्य के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो ये रही उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। अब देख लेते हैं विविध, और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्लस दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें जिससे कि चीज़ें क्लियर होगी कि क्या आपको क्वालिटी और अच्छी चाहिए, या क्या आपको इसमें क्यूज और ऐड करने चाहिए, या क्या आपको आपका सजेशन इसको नोट डाउन किया जाएगा। अगर कुछ अच्छा लगेगा तो इम्प्लीमेंट करके आपका नाम लिया जाएगा कि आपके द्वारा ये सुझाया गया। विविध में देख लेते हैं, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन वेद आते हैं? तो वेद त्रयी में सिर्फ अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है, तो बाकी 3 वेद आते हैं वेद त्रयी में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वैदिक साहित्य का सही क्रम इस प्रकार है: वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। तो ये हम लोग बता चुके हैं। कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। धर्म एवं रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। प्राचीन भारत में निशाका यानी निष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो स्वर्ण आभूषणों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। निष्क स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयुक्त शब्द है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में किन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विवरण प्राप्त हुआ है? तो इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य। बोगज कोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगाज कोई अभिलेख। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है, तो सही जवाब हो जाएगा बोगाज कोई अभिलेख। अभिलेखों का कालानुक्रम इस प्रकार है: बोगाज कोई अभिलेख, डेरियस का वेहेस्तून अभिलेख, डेरियस का पार्सियोपेलिस अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया? तो वासुकी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया? तो गाय को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित पुस्तक का नाम है, तो ईरान से। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय। हालांकि लुसेंट की सारी चीज़ें अपलोड किया जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे रिवीजन मिल जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल ये होने वाला है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब से भी रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते हैं। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? तो शल्य चिकित्सा से। वानभट्ट की अष्टांग गद्य पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृतिक भाषा में रचित कृति लेखापद्धति का विषय था क्या? था विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। पुराणों की रचना किसने की? तो लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रशर्वा। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो 18 मैं बता चुका हूँ, आप फिर से नोट डाउन कर लें। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, संस्कार 16 और आपके पुराण 18, उपनिषद 108।
किस पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो मत्स्य एवं वायु पुराण को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो पुराणों के। श्रीमद्भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। महाभारत मूलतः किस भाषा में, किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता के रूप में। द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों के आदि देश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सावित्री, विश्वकर्मा और सविता। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो भगवत गीता में। तो लगभग हम लोगों ने कंप्लीट सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, देख लिए। और अब आ जाता है क्वेश्चंस की बारी। वैदिक काल से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 वीडियो हैं, 2 क्यूज हैं, तो आप इसका जवाब जरूर दें। तो इसमें पहला क्यूज है जिसमें 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दूसरा क्वेश्चन हो गया, वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? आपके ऑप्शन जो है लोहा, सोना, तांबा और चांदी। तो कमेंट बॉक्स में जवाब ये 2 का 2 जरूर दीजिए। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाते जाते देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने गोल पे फोकस रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।